हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया जा रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको चेंज करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन को अगर देखिएगा माइनस का 12/30। तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं। देखिए दो तीन प्रोसेस है इसका, दो तीन तरीका होता है। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप कर रहे हैं तो उसका एक तरीका नहीं है, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बात वो है कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा देखिए जैसे 12 और 30 है, आप 12 और 30 का HCF निकाल लीजिए। ठीक है, HCF मतलब आप 30 से 30 बड़ा तो वो अंदर रहेगा। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन को डिटेल करके आपको बता रहा हूँ। 12 2 जा 24, यहाँ पे आ गया 6, फिर ये 12 अंदर आता है। इसी तरीके से ना हम लोग एचसीएफ लाते हैं। HCF को कैसे सॉल्व करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब 6 का टेबल से ये कितना बार में चल जाएगा, 2 बार में 12 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका HCF, इसका क्या आ गया, HCF आ गया 6। मतलब 6 जो हो गया वो 12 और 30 का जो HCF आ रहा 6 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 12 का टेबल में भी, मतलब 6 का टेबल में भी 12 आता है और 6 का टेबल में 30 आता है। यानी कि 12 और 30 जो है दोनों 6 का टेबल में डिवाइड होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहें तो जैसे 6 आ गया तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 6 और 30 डिवाइडेड बाई 6। तो आप लिखेंगे -2/5। ये आ गया आपका आंसर, ये आपका आंसर आ रहा है और ये कैंसिल नहीं होगा। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि सर इतना मेरे को नहीं करना है, हम HCF नहीं निकालेंगे, इतना मेरे को नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 49/14। आपको बस इतना सोचना है कि 14 जो है वो 2 का टेबल में आ रहा है। ठीक है, न्यूमरेटर में कुछ 2 का टेबल में आ रहा है और डिनोमिनेटर में 2 का टेबल में आ रहा है। क्या 49 नहीं आ रहा है? तो जब 2 का टेबल में ऊपर आए और नीचे ना आए तो 2 को आप कैंसिल कर दीजिए, आप 3 को ले लीजिए। 3 से भी देखिए कुछ नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से करते करते आपको एक आइडिया आ जाएगा कि 7 ऐसा है जो 14 जो होता है वो 7 का टेबल में आ रहा है और 49 भी 7 का टेबल से आ रहा है। तो इन दोनों का HCF 7 हो गया। तो इसको कैंसिल कीजिए, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, यानी कि -2/7। आगे और क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको मैं पूरा क्लियर कराऊंगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को। 24/-64। देखिए माइनस से कोई मतलब नहीं होता, माइनस को रहने दीजिए। माइनस हम लोगों का कुछ नहीं करेगा। ठीक है, माइनस से कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं आएगा। आपको नंबर पे फोकस करना, जैसे 24 और यहाँ पे 64। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि क्या देखिए 2 का टेबल में ऊपर में कुछ आ रहा है क्या। हाँ जी बिल्कुल, 24 2 का टेबल से आ रहा है, यानी कि 2 का टेबल में डिविजिबल है। 2 का टेबल से आप अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा और 64 भी डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड अलग से आपको नहीं करना है। 2 का टेबल से जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 4 है तो 2 2 जा 4 और ये 2 का टेबल से आ जाएगा आपका 32 टाइम्स। ठीक है, अब देखिएगा 2 का टेबल में अगर फिर से आप कैंसिल करेंगे तो 2 का टेबल में ये 6 टाइम्स और ये 2 का टेबल में फिर से कैंसिल होगा। कितना बार में, ये हो जाएगा आपका 16 टाइम्स में कैंसिल होगा। अब फिर से देखिए 2 का टेबल में ये 3 टाइम्स, 2 का टेबल में ये 8 टाइम्स कैंसिल होगा। यानी कि आपका न्यूमरेटर में आ गया 3 और डिनोमिनेटर में आ गया -8। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ये इसी को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। आप चाहें तो अभी क्या कर सकते थे, 24 और 64 का आपको LCM लेना, सॉरी HCF निकालना पड़ता। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए उसके बाद देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है -36/63। तो एक चीज देखिएगा, -63 दिया गया है तो सबसे पहले ऊपर भी अगर माइनस हो और नीचे भी अगर माइनस हो तो ये दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 36/63। बट अभी आपको कैंसिल करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा क्या 2 का टेबल में ऊपर में कोई नंबर आ रहा है। जी बिल्कुल, 2 का टेबल से ये डिविजिबल है, बट नीचे जो है 2 का टेबल से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 का टेबल से चेक करते हैं। जी बिल्कुल, 3 का टेबल से देखिए दोनों चीज़ कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। तो 3 का टेबल से ये 12 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 3 का टेबल में ये 21 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा। अब देखिएगा 3 का टेबल में ये कैंसिल हो रहा है, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, यानी कि 4/7 जो होगा ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।